1-2 महीने पहले एक आउटरीच स्टार्ट हुआ था फीमेल एमआरएस को लेकर। सबको पता है कि पहले लोग बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों को, उनको लगता था कि भाई फीमेल एमआरए जो है ना वो हमारे मूवमेंट को आगे बढ़ाएगी और उनकी बातें सुनी जाएगी, और जो भी है उनका अपना एक एजेंडा था। बाद में जब उनको एक्सपोज किया गया कि भैया फीमेल एमआरए भी जो है वो एक फेमिनिस्ट ही है, क्योंकि किसी लड़की के साथ अगर कुछ बुरा होता है तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वहां पर जाके लड़कों के अगेंस्ट में बातें करते हैं। तो इस तरह का एमआरए तो क्या हुआ फिर वो एमआरए कि आप खुद को मेंस राइट एक्टिविस्ट कहते हो और फिर जो है आप लड़के के अगेंस्ट में ही चले जाते हो। क्या हुआ, कुछ स्पेसेस चल रहे थे ट्विटर पे और वहां पर फिर इस तरह की बातें भी आई थी। कुछ लोगों के बीच में मतभेद है इन सब चीजों को लेकर, आप भी ये बात जानते हो। जो अपना डेमोग्राफी है, ठीक है, एमआरए का जो डेमोग्राफी है साउथ का नॉर्थ का, इसको लेकर एक आउटरीच हुआ, ठीक है, जिसमें जो है जब साउथ वालों ने नॉर्थ वालों को टारगेट किया तो नॉर्थ वालों में जो लोग नामी गिरामी हैं और जिनको मिर्ची लग सकती है, देखो मिर्ची किसको लगेगी, जो चोर है, ठीक है। जब हाँ बोलते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसकी दाढ़ी नहीं होती साला वो भी खोजता है कि कहाँ है तिनका, क्योंकि चोरी कर रखी है ठीक है ना। तो उसी हाँ तरह से इनकी भी भाई चुल मची। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी कोर्ट ट्वीट मार दिया। तो इस तरह से इनका आपस में चला कि भैया हम अच्छे हम अच्छे हम अच्छे हम अच्छे, एक दूसरे पे एक्चुअली अच्छे नहीं, एक दूसरे पे कीचड़ फेंक रहे थे, ठीक है। रिक्वेस्ट आई थी हमारे ही व्यूअर से कि आप इस टॉपिक पर जो है एक वीडियो बनाइए। स्टार्टिंग में जो बोला ना कि फीमेल एमआरए है, हम्म। फिर जाके कहीं पे अगर किसी लड़की के साथ कुछ होता है तो लड़कों के खिलाफ बोल देते हैं। ये बेसिक सा एक इस आर्गुमेंट में इन लोगों का एक काउंटर आर्गुमेंट आता है कि हाँ भाई हम तो मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं, लेकिन साला हम क्रिमिनल राइट एक्टिविस्ट नहीं है कि अगर कोई लड़का कोई क्राइम करेगा तो उसको सपोर्ट करे। ठीक है ना। सही है। तो ये एक स्टैंडर्ड आर्गुमेंट है, ये हमेशा आएगा इन लोगों की तरफ से। तो भाई क्रिमिनल वुमेन भी तो होती है, किसी फेमिनिस्ट को देखा है कभी इन लोगों के खिलाफ बोलते? सही गलत का फैसला हमें करने, मतलब इन लोगों को करने की कोई जरूरत नहीं कि ये सही है ये गलत है। उसके ऊपर चार्जेस है, जब प्रूव होंगे तब होंगे। और दूसरी बात है कि तुम मेंस राइट एक्टिविस्ट है तो तू सिर्फ मर्दों के हित के बारे में बात करेगी। अगर कोई मर्द अगर क्राइम कर रहा है तो उसके लिए एक तो लॉज है, और अगर वो ऐसा क्राइम कर रहा है कि वो किसी फीमेल के खिलाफ है, उसके बारे में बात करने के लिए फेमिनिस्ट है। तो अगर तुझे दोनों के बारे में बात करना है तो फिर इक्वल राइट एक्टिविस्ट बन जा। बिल्कुल। मेंस राइट का रंडी रोना बंद कर दे यार। कुछ भी चल रहा है। और एक बेसिक सी साइकोलॉजी ये है कि सड़क पे कोई बंदा अगर मर जाए ना, कोई तरफ तरफ के मर भी जाए, तो मुश्किल से 2-3 बंदे आके रुकेंगे। सेम सिचुएशन में आप मरना तो भाई बहुत एक्सट्रीम बात है, उससे भी छोटा अगर मैं बोलूं तो कोई भी औरत अगर बैठ के अपना दुखड़ा सुना देना, बहुत सारे बंदे रुक जाएंगे उसकी मदद करने, उसकी बात सुनने। लेकिन सेम सिचुएशन में आप किसी मर्द को डाल दो तो आधे लोग नहीं आएंगे उसको सुनने, कुछ लोग तो धुतकार देंगे उसको कि भाई दूर जा। सेम चीज चल रहा है कि इन लोगों को, जैसे आप अगर नोटिस करो पहले टीवी डिबेट्स में ये जेंडर के रिगार्डिंग जो भी डिस्कशन होती थी पहले न्यूज चैनल्स पे या और कहीं पे भी, तो वहां पे आपको मेल हमारे दिखते होंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि टीवी डिबेट्स में मेल एमआरएस होते थे। लेकिन अचानक से यार क्या हो गया कि वो जो जिन लोगों का आपने नाम नहीं लिया वही लोग हैं कि खाली इन लोगों का चेहरा दिख रहा है। ठीक है। तो मेंस राइट एक्टिविस्ट में से अभी मैन को ही गायब कर दिया है इन लोगों ने। नहीं, वो तो चीज इन यहाँ लोगों पर जो फॉलोअर्स है ना उनकी भी गलती है कि उन लोगों ने इन लोगों को इतना ज्यादा एंटरटेन कर दिया ना। और देखो यार, समझने वाली बात है कि जिन लोगों की वजह से ये लोग आज परेशान हैं, जिस कम्युनिटी की वजह से, अगर फीमेल को एक कम्युनिटी लिया जाए तो जिस कम्युनिटी की वजह से आज ये लोग परेशान हैं, ये लोग दोबारा उन्हीं पर ही विश्वास कर रहे हैं। हाँ, जैसे हमारे पिछले कई सारे वीडियोस थे, बोली भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस चीज को, औरत का दिमाग कैसे काम करता है, उसका साइकोलॉजी कैसा है। मैंने वो बात इसीलिए बोली कि इन लोगों को अचानक से इतना ट्रैक्शन कैसे मिला। तो यही है जो एमआरएम के अंदर जो सिंप है, या सिंप अगर आप सिंप नहीं बोलते हैं, कि ऐसे नॉर्मल बंदे जो लोग हैं, वही सा एक साइकोलॉजी है कि एक लड़का मेरी हक की बात कर रहा है और एक लड़की मेरे हक की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों ही मेरे हक की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादा सपोर्ट किसको करूंगा? वो मेल है तो ऑटोमेटिकली वो फीमेल को सपोर्ट करेगा। तो वही है कि इन लोगों को अपना प्रिविलेज मिल रहा है। दे आर हैविंग द प्रिविलेज ऑफ हैविंग अ वजाइना। हाँ, वो बात है। और वो करते करते मतलब आज बात यहाँ तक आई है कि देखो, ये बात नॉर्थ साउथ की नहीं थी, ये बात यहाँ पे थी कि मेंस राइट मूवमेंट से मेन को कैसे मार्जिनलाइज कर दिया गया है। जो एक्चुअल एमआरएस थे पहले शुरुआत के टाइम से, जी जी, उन लोगों को कैसे एकदम से मूवमेंट से अलग कर दिया, अलग थलग कर दिया, जैसे अछूत बन गए हैं ये लोग।
फिर उसमें से ज्यादातर लोग, अब वो कोइंसिडेंस ही है, अब क्या बोलोगे आप उसको, कि कुछ लोग आ गए कि ज्यादातर इस टाइप के जो बंदे थे वो नॉर्थ में थे, दिल्ली मुंबई इस साइड में। तो अभी टॉपिक को डाइवर्ट करना है, सही है, टॉपिक को डाइवर्ट कैसे करोगे, तो उसको नॉर्थ साउथ बना दो। बिल्कुल। और बाकी देखो, ये स्पेस में गाली गलौज देखो, ये लाइव होता है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि साला मतलब पेपर पे स्क्रिप्ट बना के जाके बोल दे। सही है। तो लाइव डिस्कशन में ऐसे तू मैं बहुत होते हैं, जैसे आपने और मैंने वो तू मैं एक्चुअली क्या हुआ था, ये जो बात है ना वो नॉर्मली की गई थी, तो जो लोग स्पेस में थे ऑब्वियसली वो लोग फिर चीजों को लिखते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनके ट्वीट्स बन जाते हैं, राइट। उस तरह के जब ट्वीट्स बाहर आए तो जो एमआरए थी या एमआरए जो थे वहाँ के, उनको आउटरेज फील हुआ कि यार ये हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है ना। सो दे स्टार्टेड टारगेटिंग, कोई कोड ट्वीट कर रहा है, कोई इसके नीचे से रेस्पॉन्स पे रेस्पॉन्स दिए जा रहा है, तो एक जो है बहुत बड़ा एक आउटरेज देखने को मिला था। और आप ये कह सकते हो कि एमआरए होने के नाते लोग आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, विच वाज एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, अरे उसमें तो मैंने भाई कोड ट्वीट्स का जो बात हुआ, मैंने तो एक चोर को पकड़ा भी था। चोर ऐसा है, चोर बहुत नामी गिनामी चोर है, इसके बारे में मैंने बिना नाम लिए भी मैंने बहुत बार बोला है अपने हमारे पॉडकास्ट में, आपको पता भी होगा कौन, सब समझ जाओगे आप जब मैं मेंशन करूंगा। तो वो क्या करते हैं कि वो अल्फा मेल बनाने के लिए, अरे भाई क्या मतलब क्या क्या टाइटल रखते हैं, पेड काउंसलिंग करते हैं, पेड, ठीक है, बिल्कुल। और एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था कि अगर पता हो कि कोई मर्द अगर वो अगर अल्फा मेल है तो वो इस टाइप के औरतों के साथ क्यों बैठेगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, इसमें ईगो पे लगाने वाली बात नहीं है। सही है। फिर ये मेन सेट की भी बात करती है कि औरतें जो है किस तरीके से लॉस का एक्सप्लॉइटेशन कर रही है। तो उसमें क्या होता है, कुछ अपने बंदे हैं जाके वाह 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 बोलते, कोई बंदा है जो उससे एग्री नहीं करता, मतलब एमआरएम से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो उसके दिमाग में यही सोचे कि मर्द है तो साला वही क्रिमिनल है। वो आके कुछ अगर बोल दे तो वो जो औरत है वो उसको छक्का, हरामजादा, मादरचोद, ये सब कुछ बोल रही है। उस सारे पोस्ट ट्वीट के नीचे भी हमारे जो अपने सो कॉल्ड एमआरएज हैं, औरत की बात कर रहा हूँ, औरत की नहीं, आके बोलते हैं वाह 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 दीदी क्या फेल दिया आपने। तो इस टाइप के लोग हैं। तो ये जो चोर है ना, ये चोर क्या कर रही थी, जैसे आपने बोला कोड ट्वीट हो रहा था, उस हमारे के जिससे हमारे ने बोला था ना, उसके ट्वीट्स को कोड करके अपने ओरिजिनल अकाउंट से तो वो गाली वाली नहीं दे सकती, बिल्कुल। और अपना तो क्या किया, अपना एक फेक आईडी बनाया, ठीक है, फेक आईडी बना के उसको कोड कर रही है, और रीट्वीट कौन कर रहा है, उसका ओरिजिनल अकाउंट। और बस यही है रीट्वीट, और कोई रीट्वीट नहीं है। तो आप सोचो यार, चोरी करने के लिए भी तो मतलब दिमाग चाहिए थोड़ा, तो डेस्परेशन इस हद तक है। तो अगर मान लो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि किसी को गाली दे रही है मैंने ऐसे ही, तो जो साला वो है वही जैसे आपने बोला, जिसके दाढ़ी में चिंका होगा तो उसी को तो जलेगी ना। तुम लोगों की जली क्यों है। तो मैं तो मानता हूँ कि भाई इन्होंने जो भी बोला ना, उनका मतलब टारगेट फुलफिल हो गया। नहीं, देखिए बात यहाँ पर ये है ना कि ये लोग अपने आप को जो है लीडर कहते हैं, ठीक है, मगर वहीं पर ये लोग इतना बड़ा बड़ा ब्लंडर मिस्टेक करते हैं कि देखो यार, अगर आप लीडर हो कहीं पे तो ऑब्वियसली आपकी जहाँ पर पूछ है वहीं पर आपकी बेइज्जती भी होगी, कुछ लोग आपके ऊपर कीचड़ भी फेंकेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप ऑफेंड हो जाओ। जैसे कुछ लोग हैं कि उनको जो है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो है वो भी बर्दाश्त नहीं होता, तो वो एमआरए को ही ब्लॉक कर देते हैं, जबकि वो खुद ही एमआरए बोलते हैं कि हम एमआरए हैं, कहलवाना चाहते हैं सबसे कि हम एमआरए हैं, मगर उनके उनके ही अगर कोई पॉजिटिव क्रिटिसाइज कर दे तो उन्हीं को ब्लॉक भी कर देते हैं वो लोग। तो ऐसे लोग भी हैं। तो भैया आप लीडर भी बनना चाहते हो, आपको मगर अपनी अपनी कोई हाँ हाँ, इस बात पे मुझे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल याद आया है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को भी वो लोग टॉलरेट नहीं कर पाते, ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन खुद को एमआरए कहलवाना चाहते हैं। कोई एक है XYZ जो अपना एक एनजीओ भी चलाते हैं, पोर्टल भी है इनका बहुत बड़ा, ठीक है। तो एक बंदा है, बहुत अच्छे ट्वीट्स करता है, उसके ट्वीट्स में कंटेंट है, मतलब उसमें मटेरियल है, डेटा है, सब कुछ है, उसमें लॉजिकल आर्गुमेंट्स है जो आपको दूसरे वाले बंदों में नहीं मिलेगा। तो वो बंदा जाके उसके कुछ लगातार 3-4 दिन तक वो उसे कुछ फॉल्ट मिला होगा जहाँ पे वो एग्री नहीं करता, तो वहां पे जाके उसने 2-3 बार कमेंट किया था, ठीक है। तो उसके जो फॉलोअर्स है, डाई हार्ड फॉलोअर्स जो है,
वो आके बोल रहे ये क्या कर रहे हो, तुम तो हमारे में दरार डाल रहे हो, डिलीट करो डिलीट करो। तो वो बंदा भी एकदम सही है, उसने डिलीट नहीं किया। तो वो जो पोर्टल है ना, पोर्टल ने उसको ब्लॉक कर दिया अपने ऑफिशियल अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से नहीं। ये तो मैंने पहली बार देखा कि कोई पोर्टल कोई ऑफिशियल अकाउंट किसी इंडिविजुअल यूजर को ब्लॉक कर रहा है। तो वही मुझे एग्जांपल याद आया तो मैंने दे दिया अभी आपको ही। नहीं भाई देखो, एक बात है कि इन लोगों में कितना हिपोक्रेसी है, ठीक है। ये लोग जबकि फेमिनिस्ट को टारगेट करते हैं कि फेमिनिस्ट हिपोक्रेट्स हैं, फेमिनिस्ट का एजेंडा जो है वो हिपोक्रेट है। मगर ये लोग भी कितना हिपोक्रेट है इन लोगों को मालूम नहीं है। इन लोगों को खुद ही पहले इतना स्ट्रेट होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पूरा मिला जुला मोटा मोटी बात यही है कि इन लोगों का भी आपस में नहीं बन रहा था। तो अभी थोड़ा थोड़ा मामला शांत है। ये तो हमारे एक यूजर थे, हमारे रिक्वेस्टर एक थे जिन्होंने कमेंट किया था, तो उसके उसी के लिए हमने ये बनाया। आप अभी और कुछ अगर पॉइंट ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो। हाँ नहीं, इसमें और बात करने की क्या बात है कि वैसे ही हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं, उसके बीच बीच में बहुत बार बोला है। हाँ खाली एक बात लास्ट में ये ऐड करना चाहूंगा कि आज भी देखो, अगर आज भी अगर हम इस डिस्कशन को कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये हमारा मूवमेंट आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आज भी हम औरत पे ही अटके हैं। बिल्कुल। औरत को लेकर ही अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। उनको सर पे हम ही लोगों ने चढ़ाया है, तो अब भगवान के नाम पे यार इनको सर से उतारो, नीचे जमीन पे रखो और अपना रास्ता नापो। बिल्कुल। बाहर में गए ये लोग आपस में झगड़े कुछ करे, अगर ये लोग तुमको गाली भी दी, कोई सामने आके तो गाली नहीं दे रहा, सामने आके गाली दे दो यार, गर्दन तोड़ दो, वो अलग बात है। तुमको डिजिटली गाली दे रहा है साला, उसको भाव में मत दो, ऐसे ही मरने दो, उसको रिस्पॉन्स ही मत दो, यही बेस्ट रिस्पॉन्स है। तो बाकी अपने को अपने बारे में सोचना है, थोड़ा सेल्फिश बनना है। बाहर में गई दुनिया, हम मर्द है, हम मर्द के बारे में सोचेंगे, बाकी दुनिया गई खड्डे में। लॉज चेंज करना, लेजिस्लेशन में बदलाव लाना, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, इतना तो कम से कम हम कर ही सकते हैं। वो अगर करे तो धीरे धीरे आपको आएगा चेंज, एक दिन में नहीं आता, टाइम लगता है उसके लिए।